बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब मेरी कोशिश होगी मैं किसी स्पेसिफिक न्यूज़ की बात ना करूं, बल्कि एक मंजरनामा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल जहाँ खड़ी है वो आपके सामने रखूं, और कुछ एक दो खबरें भी हैं, चले वो भी आपसे शेयर करेंगे कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ खड़ी है, और कुछ बातें तो ये भी हो रही हैं जनाब कि अब खान साहब को जेल में ये पैगाम भेजे जा रहे हैं कि भाई बस करें, आए सुलह सफाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो मान नहीं रहे। फिर जनाब 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, उसके बारे में आ रही है जनाब कि वो अब किसी धंधे नहीं लग रहा, यानी किसी किनारे नहीं लग रहा, और इसलिए अब कुछ नए प्लान बन रहे हैं खान साहब को जेल में रखने के लिए। फिर जनाब मौलाना फजल रहमान का मसला क्या है, और वो पीटीआई के साथ करीब अगर आ रहे हैं तो क्यों आएंगे, नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे। उनसे मुलाकात भी हुई है, हाई प्रोफाइल किस्म की मुलाकात मौलाना फजल रहमान की एक हुई है 24 तारीख को। उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ वो भी आपको बताएंगे। और बर्मिंघम में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच था कल रात, T20 मैच, पहला मैच तो हम हार गए, लेकिन तमाशाइयों ने तहरीक इंसाफ के दिल जीत लिए, इमरान खान के दिल जीत लिए, और बड़े वहाँ पे नारेबाजी हुई है मैच के दौरान, जो होता है ना स्टंप माइक, उससे भी आवाज़ आ रही थी, और वैसे काफ़ी सारी वीडियोज़ भी आई हैं। और राना सनाउल्लाह ने कुछ अहम बातें की है, वो इमरान खान को सियासी हकीकत मानने पर जो है वो मजबूर हो गए। साथ ही साथ उन्होंने कुछ इंकशाफात भी किए, वो भी आपके सामने रखेंगे। और क्यास की एक कैफियत जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है। KP के अंदर एक ग्रिड स्टेशन पे कब्जा हो गया, कल PTI के एक MP ने जाके ग्रिड स्टेशन पे कब्जा किया। आने वाले दिनों में ये किस खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है, आपको उस वाले से भी आगाह करेंगे। सबसे पहले ज़रा आपसे रिक्वेस्ट वही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि तमाम वीडियो का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए करें। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। तहरीक इंसाफ से शुरू करते हैं, इमरान खान की पोजीशन और उनकी इस वक्त एक्चुअल सूरत हाल क्या है। तो इमरान खान साहब का मामला ये जनाब कि वो पिछले अगस्त से वो जेल में हैं, और अब उन्हें जेल में रखे जाने के बाद इमीडिएटली मकसद तो उसका ये था जनाब कि इलेक्शन में उनकी पार्टी को उनको जो है वो ना जीतने दिया जाए। तमाम तर हरबों के बावजूद तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 के मुताबिक तो वोट सबसे ज़्यादा लिए, सबसे ज़्यादा सीटें भी तहरीक इंसाफ की बनती है, लेकिन फॉर्म 47 में वो चीज़ें मैनेज कर ली गई। और ये अलग बात है कि अगले चंद रोज़ में ये फॉर्म 45-47 वाला मामला भी खुलने वाला है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 हल्के बतौर सैंपल जो है वो उठा लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और अगर बल्कि कभी इम्कान तो ये नज़र ही आ रहा है जनाब के, और इम्कान क्या, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है, और इतला जारी है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर बड़ी खलबली मची हुई है कि भाई पेश करें तो क्या पेश करें, कौन से फॉर्म 45 पेश करें। वो फॉर्म 45 के जिसमें 10 को 1000 बनाया गया था, जिसमें जो है 27 को 270 बना दिया गया था, वो वाले फॉर्म 45 पेश करें, या दूसरे फॉर्म 45 जो ओरिजिनल थे वो पेश करें। दोनों तरह के फॉर्म 45 पेश करने की सूरत में इलेक्शन कमीशन जो है वो फंसता है, बुरी तरह से फंसता है। चूंकि मुस्तफा नवाज खोखर के फॉर्म 45 भी आने, उन्होंने भी जमा करवाने फॉर्म हल्का NA 47 और 48 के, चूंकि यहाँ से वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े। तो ये इस मामले में ना इलेक्शन कमीशन और नून लीग बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो ये हो गया इलेक्शन का मामला। ये 3 हल्के अगर खुल जाते हैं और यहाँ धांधली साबित हो जाती है, फॉर्म 45 और 47 वाली फॉर्जरी अगर साबित हो जाती है, तो फिर पूरे मुल्क का इलेक्शन जो है वो फिर ऑलरेडी मुतनाज़ा, वो इतना मुतनाज़ा हो जाएगा जनाब कि किसी अदालत के लिए मुश्किल हो जाएगा जनाब कि वो इलेक्शन के केस को प्रोसीड ना करे, उसके ऊपर जो है वो डिसाइड ना करे। तो ये मामला फंस जाएगा वहाँ से, यानी वो मामला भी तरीके साहब की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। फिर अगर आप केसेस की बात करें इमरान खान की, ना वो तो जेल के अंदर हैं, जो उन्हें 4 केस उनके खिलाफ बनाए गए थे, तोशा खाना, साइफर, इद्दत में निकाह केस और अलकादर ट्रस्ट केस। अच्छा, इद्दत वाले में सजा हो गई जिसका 29 को फैसला महफूज है, अपील जो है वो फैसला आ जाएगा, इमरान खान के हक में आ जाएगा। साइफर केस बड़ा चला जनाब। साइफर केस में भी जिस तरह से ट्रायल में उस वक्त फैसला दिया गया था, वो उस वक्त ही हमने कह दिया था ये फैसला हाई कोर्ट पे स्टैंड नहीं कर पाएगा, चाहे जितना मर्जी मैनेज कर लिया जाए। तो हाई कोर्ट से इस फैसले में भी फिलहाल से जो हो सका है वो तो प्रोलॉन्ग ही किया है, लिंगर ऑन किया है प्रोसिक्यूशन ने इसको, लेकिन अब लगता है जनाब 28 से ये मामला आगे नहीं जाएगा, और उसी 1 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला आ जाना है। तो इन 2 केसेस में फैसला आने के बाद जो है तोशा खाना की ऑलरेडी सजा जो है वो सस्पेंड हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड केस का मैं स्टेटस आगे चल के आपको बताऊंगा कि वहाँ भी इस वक्त नैब बुरी तरह से फंसा हुआ है, रियासत फंसी हुई है, हुकूमत फंसी हुई है, तो वो उसके मुतबादिल भी कुछ सोच रहे हैं। लेकिन हो ये रहा जनाब कि अब जो केसेस का मामला है वो इन दोनों केसेस में खान साहब के भरी होने के बाद वो रिहा हो जाएंगे। अब हुकूमत को ये ना मसला पड़ा हुआ है कि भाई रिहाई से कैसे रोकें। एक तो MPO का हथियार था, वो अब हुकूमत इस्तेमाल नहीं कर सकती डर के मारे जनाब। वो जो बाबर सत्तार साहब ने MPO के मामले पर DC इस्लामाबाद और IG और जो SSP इस्लामाबाद उनके साथ जो हुआ है, उसके बाद कोई भी जज जो है वो कोई भी डिप्टी कमिश्नर जो है वो
MPO का इस्तेमाल करते हुए ना वो 100 बार सोचेगा। तो अब एक ही अरबा जनाब के कोई नया केस बना के जल्दी जल्दी खान साहब को जेल में जो है वो बंद कर लिया जाए, टाइम बड़ा कम है उसके लिए, उनके पास तकरीबन कुछ 1.5 हफ्ते का टाइम है टोटल, अगले 10-12 दिन के अंदर अंदर जनाब ये मामला डिसाइड हो जाने। तो अब एक तो वो पंजाब हुकूमत ने केस बना लिया जी कि खान साहब ने जेल से बैठ के कौमी सलामती के खिलाफ बयान दिए 11 मौके पे, उनके खिलाफ केस करना बनता है। और कल मैंने इस पर बात की भी थी भाई कि उनके पास अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि किस तौहीद की पिटीशन करनी है, बस फैसला ये कर दिया भाई केस करना है हमने और बंदे को जेल में रखना है। उसकी असल वजह ये है। तो उस पर ये हो रहा है जनाब कि वो वैसे भी जेल के अंदर से डटे हुए, भाई मैंने जो मर्जी कर ले, मैं तो बंदा, यानी कि मैं किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा, मुज़ाकरात से मुराद ये मुफाहमत नहीं करूँगा, मुफाहमत से मुराद ये जनाब कि मैंने किसी के साथ समझौता नहीं करना, मैंने कोई डील नहीं करनी, मैंने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है वो यानी खुद से जेल से रिहाई के लिए जो है मैंने किसी किस्म का समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब इत्तलात ये आ रही है सलमान अकरम राजा साहब का ये दावा जनाब के अब खान साहब को जो है वो ऑफरें की जा रही है, मिन्नत तरले किए जा रहे हैं, मिन्नत समाजत की जा रही है कि जनाब आप ख़त्म करें इस लड़ाई को और आगे बढ़ते हैं। तो इस पर ये सलमान अकरम राजा ने जनाब इस तरह का इशारा दिया है, उन्होंने ट्वीट किया भाई खान साहब से मिन्नत समाजत शुरू हो चुकी है। उधर से जो जुल्फ़ी बुखारी साहब, शहजाद अकबर साहब और मलिक रियाज के बारे में शहजाद अकबर साहब और बाकी कुछ लोगों का ये कहना है, जनाब सलमान अकरम राजा का भी ये कहना है, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर और मलिक रियाज को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट केस में खान साहब के खिलाफ गवाही दे दें। मलिक रियाज ने गवाही देने से साफ इनकार कर दिया था इससे पहले, जिसकी वजह से बेरिया कुछ ज़रिए ताब भी रहा है पाकिस्तान के अंदर। और शहजाद अकबर ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के साथ खड़े। जुल्फ़ी बुखारी ने भी ट्वीट करके वाज़ेह कर दिया भाई कि मैं किसी सूरत भी जो है वो खान साहब के खिलाफ बयान देने का सोच भी नहीं सकता, ना कभी दूंगा। तो ये बयान तो ऐसा कोई आने वाला नहीं है। तो उन पे ये और जनाब के काफ़ी प्रेशर डाला गया है, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी ने डिनाई किया मेरी फैमिली पे कोई प्रेशर ऐसा नहीं आया। तो हम उन्होंने ये वाज़ेह किया भाई मैं खान के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। तो अब समझ नहीं आ रही भाई करें क्या, करें तो करें क्या करें, कितना अर्सा खान को जेल में रखेंगे, नया केस बनाते हैं उस पर भी ज़हर है, जब तक सज़ा नहीं होती तब तक जो है वो उससे ज़्यादा अरसे के लिए आप जेल में नहीं रख सकते। जल्दी जो है वो उनकी हो जाएगी, ज़मानत हो जाएगी उस केस के अंदर भी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो डट के खड़ी हो गई है। वो बिल्कुल जो है वो उन्होंने जो है वो किसी किस्म का जो है वो समझौता करने से इनकार कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इनकार कर दिया किसी की पार्टी बनने से, किसी की बी टीम बनने से। तो अब समझ नहीं आ रही जाए तो जो कहा जाए, तो वो फिर खबर ही आ रही है जनाब के इस पर एक खबर ये भी दी है शहजाद अकबर साहब ने जनाब के फैसल वाडा जो है उनके ज़रिए, यानी फैसल वाडा जो है वो आजकल जाके खान साहब से मिलने की कोशिशें कर रहे हैं, उन्हें पैगाम भेज रहे हैं। एक तो खान साहब ने मिलने से इनकार भी किया और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि भाई फैसल वाडा साहब जो है जाके खान साहब को कन्विंस करना चाहते हैं अडयाला जेल में जाके कि आप ना ये लड़ाई झगड़ा छोड़ें, अच्छे आदमी बन जाए मुल्क से बाहर, सारे घूम फिर के आएँ और उसके बाद आके आप अपने सियासी मामला जो है वो चलाने शुरू कर दें। तो ये अनवेरीफाइड खबर है, तहरीक इंसाफ की तरफ से ये खबर, ये वर्जन सामने आया जनाब कि उन्हें जो है वो खान साहब को पैगाम इस तरह के दिए जा रहे हैं। तो मैं इतने वसूख से कहता हूँ जनाब, जितना मैं खान साहब को जानता हूँ, जितना मैं तहरीक इंसाफ को जानता हूँ, जितना मैं हालात को देख के मजीद इमरान खान की एक नया उनका रूप देखा है, ये बंदा समझौता नहीं करेगा, ये बंदा बिल्कुल समझौता नहीं करेगा, चाहे उसे अगले जो है 2 साल 3 साल 4 साल और सज़ा काटनी पड़ जाए, जेल काटनी पड़ जाए। अब देखें ना इस पार्टी के अब हालात देखें कि यास्मीन राशिद वो जेल से फेंट होने पर, बेहोश होने पर, गर्मी की वजह से अस्पताल मुंतकिल होती हैं। जो ही होश आता है वो पहला मुतालबा ये करती है भाई कि मुझे फौरी तौर पर आप जेल मुंतकिल करें, मुझे अस्पताल में नहीं रहना। फिर आप देखें बुशरा बीबी को, वो जब गिरफ्तार होती हैं, वो सियासी शख्सियत नहीं है, पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहती है जनाब कि मुझे बनीगाला में जो आपने मेरे घर को सब जेल डिक्लेयर किया हुआ है, आप ये ख़त्म करें, मुझे अडयाला जेल के अंदर रहना है। वो गिरफ्तारी देने के लिए खुद अडयाला जेल भी जाती है, फिर बाद में पिटीशन भी करती हैं जब उन्हें बनीगाला मुंतकिल किया जाता है। तो ये इस तरह के हालात में जब बुशरा बीबी और बाकी जो लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पे तैयार नहीं है, तो इमरान खान क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो इसलिए ना वो जो यानी कि जो PTI की तरफ से बातें आ रही है जनाब के खान साहब को जो है उनकी मिन्नत समाजत शुरू हो चुकी है कि मामले को ख़त्म करते और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट की सोच इस पर कुछ मुख्तलिफ है। बाकी अब मौलाना फजल रहमान का जो मामला जनाब वो तहरीक इंसाफ के करीब तो ज़रूर आए, लेकिन कुर्बतें उन्हें किसी और तरफ से भी उनके साथ कुर्बतें बढ़ाने की कोशिशें हो रही है। हमदा सनाउल्लाह साहब तो ये कह रहे हैं भाई कि चाहे वो PTI के साथ, उसके बाद ज़रा बात करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। जी हम चाहते हैं कि वो चले जाए PTI के साथ, तो ताकि कल मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात या बातचीत की जा सके, PTI को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए। अब मौलाना फजल रहमान का मसला जनाब, उनके बारे में खबर ये आ रही है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से खबर ये आ रही है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से उनकी खबर ये आ रही है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ से कुछ गारंटियाँ मांगी हैं। तो तहरीक इंसाफ के लीडर्स रिसेंटली जाके मिले भी मौलाना फजल रहमान को, उमर अयूब साहब और असद कैसर साहब।
उन्हें मौलाना फजल रहमान ने एक ही बात किया है, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ में खान साहब जो है वो फैसले वीटो कर देते हैं, बाकी पार्टी फैसला कुछ और करे, खान साहब कहते भाई कि मैंने ये करना है, वो चीज़ होकर रहती है। उन्होंने कहा जिस तरह पंजाब की असम्बली तहरील हुई, KP की असम्बली तहरील हुई, पार्टी में काफ़ी लोग मशवरा देते रहे खान साहब को, जनाब का ये फैसला मत करें, खान साहब ने दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी, उन्होंने वीटो कर दिया बाकी लोगों के फैसलों को। तो वो कह रहे भाई आज आप जो फैसला करके आए, कल को आप बोले जी खान साहब नहीं मान रहे, तो इसलिए आप ना गारंटी दे के कल को खान साहब जो है किसी फैसले को वीटो नहीं करेंगे, इत्तेहाद जो है वो सारा मिलकर चलेगा, हर पार्टी का उसमें एक वोट होगा किसी भी राय के हवाले से, किसी भी फैसला साजी के हवाले से। तो उस पर अब बातचीत चल रही है, देखते हैं ये मामला कहाँ पहुँचता है। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने, उन्हीं की बात में करूँ जनाब, तो वो ये कह रहे हैं कि खान साहब जो है उन्होंने मान लिया कि खान साहब एक सियासी हकीकत है, उनकी तहरीक जो है और उनकी जो मूवमेंट है, उनका जो स्टैंड है, उस पर उन्होंने उनकी तारीफ़ की है बीइंग सियासी वर्कर, लेकिन साथ ही एक पैगाम भी दे दिया भाई खान साहब बाहर नहीं आएंगे। जो मैंने ऊपर बात की है भाई कि अब गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ ज़राए, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ जो है वो टेक्निकें, मुख्तलिफ हरबे जो है वो सोच रही है कि कैसे इमरान खान को जेल में रखा जाए। मुख्तलिफ जो है वो हिकमत अमलियों पर गौर हो रहा है। एक तो वो केस जो जिसका मैंने पहले जिक्र किया, ये 11 मरतबा को वायलेशन वाला कौमी सलामती की, वो वाला केस बनाया जा रहा है, और दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस में जिस तरह बात हुई पहले जनाब के जुल्फी बुखारी ने, शहजाद अकबर ने, मलिक रियाज ने गवाही देने से इनकार कर दिया खान साहब के खिलाफ। तो अब जो है वो जो यानी कि बाकी केसेस को ज़रा तेज़ करने के वाले से कोशिश हो रही है कि जो तोशा खाना 3 बना है उसको भी तेज़ करने की कोशिश हो रही है, और पार्टी के अंदर से जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस चूँकि अभी तक कमज़ोर है, उस केस में कोई सब्सटेंस नहीं है, वरना जहाँ केस उन्होंने सज़ा देनी थी तो है, सज़ा जब दी भी है, साइफर के अंदर क्या साबित हुआ है, वो केस के बखियों जोड़ के रख दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने अपने रिमार्क्स के अंदर ये इद्दत में निकाह केस के बखियों उधेड़ दिए हैं जजेस ने, PTI के वकला ने। तो इसमें 190 मिलियन पाउंड वाले केस में भी तरीके साहब के वकला के दलाइल बड़े स्ट्रॉन्ग थे, तो अब उसमें सजा चूँकि देना ज़रा मुश्किल हो रहा है, तो वो वादा माफ गवाह से फिर ढूंढना शुरू कर दिए कि कोई खान साहब के खिलाफ गवाही दे दें। जुल्फी बुखारी जो है चूँकि ट्रस्टी थे, तो इसलिए जो है उनका नाम आ रहा है कि उन पर प्रेशर, उनकी फैमिली पे प्रेशर आ रहा है कि वो गवाही दें, वो गवाही देने से हम इनकारी हैं बिल्कुल। अच्छा, बाकी ये मामला जनाब के राना, वो तो इसलिए राना सनाउल्लाह ने कहा मैं फ़िलहाल खान साहब को उनकी ज़िद की वजह से जेल से बाहर आता हुआ नहीं देख रहा। ज़िद क्या है कि वो नहीं मान रहा ना, यही जो बात हो रही है ज़िद की, वो राना सनाउल्लाह भी किसी हद तक कन्फर्म कर रहे हैं कि वो हुकूमत की तरफ से जो ऑफ़र्स हैं जो वो दे रहे हैं, वो उन ऑफ़र्स को खान साहब नहीं मान रहे, जिसको राना सनाउल्लाह ज़िद करे कि ज़िद पे बरकरार रहेंगे तो बाहर नहीं आएंगे, उन्हें बाहर आता हुआ नहीं देख रहा। तो किस बात पे खान साहब ज़िद कर रहे हैं भाई, ज़रा पता तो चले कि क्या मामला ऐसा जिस पे वो नहीं मान रहे, क्या वो ज़िद कर रहे हैं। यही के सारे कुछ को फरामोश करके आगे बढ़े, इस पे आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। बाकी तहरीक इंसाफ के MPA हैं जी फजल इलाही साहब, उन्होंने ग्रिड स्टेशन पे कब्जा कर लिया, पेशावर में जाके जो रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन है वो जाके ज़बरदस्ती अपनी बिजली बहाल करवा ली। ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। नेपरा की पॉलिसी जनाब के जहाँ पे पावर थेफ्ट ज़्यादा है वहाँ पे लोड शेडिंग भी उतनी ज़्यादा होती है, जहाँ रिकवरी ज़्यादा अच्छी है वहाँ लोड शेडिंग कम होती है। तहम उन्होंने फजल इलाही साहब ने जो जाके अटैक करके ग्रिड स्टेशन चलवा दिया, उसको PTI के लोगों ने, KP में जो कारकुन है उन्होंने तो बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करने की जो दरख्वास्त है वो थाने में जमा करवा दी है। मुतलका थाने के अंदर जो पेस्को के जो एम्प्लॉयज़ हैं, पेस्को के जो हुकाम हैं, उन्होंने दरख्वास्त जमा करवा दी है भाई कि आके उन्होंने बदमाशी करके, वैंडलिज्म करके यहाँ पे आके ग्रिड स्टेशन को बहाल किया है। तो हम देखते हैं कि इसमें KP गवर्नमेंट जो है वो करती है केस, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है फजल इलाही के खिलाफ या नहीं करती। मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि खुद सूबे के जो CM है अली मीन गंडापुर साहब, वो कह रहे हैं मैंने ग्रिड स्टेशन पे कब्जे करने हैं, तो उनके KPA ने कर दिया, तो वो कहाँ उनके खिलाफ पर्चे कटवाते फिरेंगे, वो तो इस मामले को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फड्डा चल रहा है। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ात है कि पंजाब में जो फैसले लिए जा रहे हैं, पंजाब हुकूमत के जो गवर्नेंस के कुछ अहम मामला थे उसमें पीपल्स पार्टी को लूप में नहीं लिया जा रहा। इवन ये जो मामला है अभी हतक इज़्ज़त के बिल का, उस पर भी पीपल्स पार्टी ने महदूद किस्म का ये थोड़ा सा ज़रा मोहतात रहते हुए उस पर क्रिटिसिज्म किया है। उस बिल को सपोर्ट वो कह रहे हैं भाई हमने नहीं किया, हमने वोट नहीं दिया, तो गवर्नर भी कह चुके हैं इस पर नज़रसानी होनी चाहिए। तो बेसिकली ना पंजाब में थोड़ी ज़रा पीपल्स पार्टी और नून लीग में ना एक वो तलखी सी पैदा होना शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम फैसलों में, हम तकरड़ियों में, जो नून लीग की हुकूमत है पंजाब की, वो हमें लूप में नहीं ले रही, और वो कह रहे हैं भाई कि हम तो एक हमारा मुआहदा हुआ था पहले शराकत इक़्तिदार में कि नून लीग जो है वो पंजाब में अहम तकरड़ियों के वाले से, अहम फैसलों के वाले से पीपल्स पार्टी को लूप में रखेगी। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकल स्पेस भी पंजाब के अंदर दी जाएगी, लेकिन अब वो नहीं दी जा रही। इस पर खुर्रम दस्तगीर साहब से मेरी आज बात हुई थी, वो ये कह रहे हैं भाई कि पीपल्स पार्टी हमें कौन सा सिंध के अंदर स्पेस दे रही है जो हम उसे पंजाब के अंदर स्पेस दें।
तो मामला ना ज़रा एक और तरफ जा रहा है, एक लड़ाई की तरफ, एक जो है ना ज़रा टेंशन की तरफ जा रहा है। ये अलग बात है कि आसिफ अली ज़रदारी जिस दिन पाकिस्तान आ गए, उनकी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हो गई, ये सारे गिले शिकवे, सारे जो लड़ाइयाँ झगड़े इंटरनल शायद वो ख़त्म हो जाएँ। आखिरी खबर जनाब इंग्लैंड की है कि इंग्लैंड में बर्मिंघम में मैच था, एजबेस्टन में ग़ालिबन पाकिस्तान और इंग्लैंड का T20 मैच था, जिसमें पाकिस्तान ये मैच तो हार गया, लेकिन यहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुनान जीत गए और उन्होंने सपोर्टर जो इस मैच में पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने गए हुए थे, उसमें ज़ाहिर है काफ़ी सारे लोग इंग्लैंड के अंदर प्रो PTI हैं जो ओवरसीज़ हैं, तो उन्होंने वहाँ पे भरपूर नाराबाजी की। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 104 इमरान खान जो है वो उसको रिहा करो, इस तरह के नारे थे। तो वो नारे जो हैं वो स्टंप माइक, वैसे टीवी ने तो दिखाया नहीं उस तरह, लेकिन स्टंप माइक में से ऑडियो जो है ना, वो जब बॉल नहीं हो रही होती, बॉल और दूसरी बॉल के दरमियान गैप होता है, उसमें वो ऑडियो बड़ी वाज़ेह तौर पर विजिबल है जनाब, इमरान खान के हक़ में नारे लगाए जा रहे हैं। तो वैसे क्राउड की वीडियोज़ भी आई हैं जिसमें वो भरपूर नाराबाजी कर रहे हैं इमरान खान के हक़ में, और अब तो वो जो स्टंप माइक होता है वहाँ से भी ऑडियो आना शुरू हो गई है। तो ये चीज़ें ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी एक बड़ा चैलेंज बनती हुई जा रही हैं। तो इसीलिए जो बातें कुछ लोग कर रहे हैं जनाब कि शायद जुडिशरी के अहकाम को डिफाई करने के हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी बना दे, ऐसा कोई फैसला कर दे आने वाले दिनों में, तो ये टकराव जो है वो इदारों के दरमियान बढ़ता है, तो उससे हालात जो हैं, जिस तरह कल बात की थी नजम सेठी साहब ने, फिर एमरजेंसी की तरफ भी हालात जा सकते हैं, जिसमें एमरजेंसी से भी बात अगर ना बनी, फिर कुछ जजेस की बरतरफी की तरफ भी मामला जा सकता है। तो बड़े अहम दिन जो है वो अगले 2-3 हफ्ते पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट्स होती हैं आपको अपडेट रखेंगे उस हवाले से। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।